अंग्रेजी बोलने में ये सभी शब्द कैसे प्रयोग किए जाते हैं, आज की इस वीडियो में इन सभी शब्दों का कंप्लीट यूज सीखेंगे। यूज ऑफ हार्ट एंड सोल, इसका मतलब है दिल और जान से। जब आप कोई काम करते हैं तो बोलते हैं मैंने दिल और जान से ये काम किया, मैंने दिल और जान से उसे चाहा, तो वहां पर यूज करते हैं हार्ट एंड सोल। जैसे सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट प्लस हार्ट एंड सोल। रवि तुमसे दिल और जान से प्यार करता है, तो सेंटेंस बनेगा रवि लव्स यू हार्ट एंड सोल। मैं दिल और जान से अपना लक्ष्य पाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो सेंटेंस बनेगा आई एम ट्राइंग टू गेट माई गोल। मैं अपना लक्ष्य पाने की कोशिश कर रहा हूँ हार्ट एंड सोल, दिल और जान से। तो ऐसे ही सेंटेंसेस कई सारे बना सकते हैं। दिल और जान से जब भी आप बोलते हैं उस समय हार्ट एंड सोल का प्रयोग कर सकते हैं। बाय ऑल मीन्स, इसका मतलब है हर तरीके से, हर तरीके से या सभी प्रकार से, मतलब यूज करेंगे बाय ऑल मीन्स। सेंटेंस बनाते हैं सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट प्लस बाय ऑल मीन्स। एग्जाम्पल होगा इसे हर तरीके से करो, डू इट बाय ऑल मीन्स। डू इट बाय ऑल मीन्स इसे हर तरीके से करो। अंग्रेजी बोलने की कोशिश हर तरीके से करो, तो सेंटेंस बनेगा ट्राई टू स्पीक इंग्लिश बाय ऑल मीन्स। ट्राई टू स्पीक इंग्लिश बाय ऑल मीन्स, अंग्रेजी बोलने की कोशिश हर तरीके से करो। ह्यू एंड क्राई, इसका मतलब होता है हल्ला गुल्ला। जैसे हल्ला करने के लिए यूज करते हैं मेक आ नॉइज, लेकिन यहाँ पर हम यूज करेंगे ह्यू एंड क्राई। तो सेंटेंस कैसे बनेगा, जैसे हम बोलते हैं सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट प्लस ह्यू एंड क्राई। एग्जाम्पल है छात्र वर्ग में हल्ला गुल्ला कर रहे थे, तो सेंटेंस बनेगा द स्टूडेंट्स वर मेकिंग ह्यू एंड क्राई इन द क्लास। रवि रात में हल्ला गुल्ला कर रहा था, रवि वॉज मेकिंग ह्यू एंड क्राई इन द नाइट। तो ऐसे ही सेंटेंसेस कई सारे बना सकते हैं ह्यू एंड क्राई की मदद से। मैं एग्जांपल के तौर पर दो ले रहा हूं, आप चाहे तो 5, 10, 12 बना करके प्रैक्टिस कर सकते हैं, और जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके लिए बेहतर होगा। ऑफ एंड ऑन, इसका मतलब होता है कभी कभी, या फिर अगर कहें तो अनियमित रूप से। अनियमित रूप से मतलब रेगुलर नहीं, नॉट रेगुलर। जैसे हम बोलते हैं सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट प्लस ऑफ एंड ऑन। एग्जाम्पल है वो कभी कभी स्कूल जाता है, मतलब कि वो अनियमित जाता है, वो एब्सेंट बहुत करता है। तो सेंटेंस बनाते हैं ही गोज टू स्कूल ऑफ एंड ऑन। ही गोज टू स्कूल ऑफ एंड ऑन, वो कभी कभी स्कूल जाता है। उसने कभी कभी अंग्रेजी पढ़ा, ही रेड इंग्लिश ऑफ एंड ऑन। ही रेड इंग्लिश, उसने अंग्रेजी पढ़ा, ऑफ एंड ऑन कभी कभी मतलब अनियमित रूप से। इन्स एंड आउट्स, इन्स एंड आउट्स का मतलब है सभी बातें। सभी बातें मतलब इन्स एंड आउट्स का यूज करते हैं। सब्जेक्ट वर्ब प्लस इन्स एंड आउट्स प्लस ऑब्जेक्ट होगा। जैसे मैं मामले का सभी बातें जानता हूं, तो सेंटेंस बनेगा आई नो इन्स एंड आउट्स ऑफ द मैटर। तो सभी बातें मतलब इन्स एंड आउट्स किसका, मामले का, तो ऑफ द मैटर। वो दुर्घटना की सभी बातें बता रहा था, ही वॉज टेलिंग द इन्स एंड आउट्स ऑफ द एक्सीडेंट। तो सेंटेंसेस कई सारे बना सकते हैं, कभी सब्जेक्ट सेंस कीजिए, कभी वर्ब सेंस कीजिए, कभी ऑब्जेक्ट सेंस कीजिए। अलग अलग तरीके से आप चेंज करते हुए सेंटेंस को कई सारे बना सकते हैं। बाय वे ऑफ, बाय वे ऑफ का मतलब है रूप में। जैसे हम बोलते हैं सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट प्लस बाय वे ऑफ प्लस एक ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। जैसे एग्जांपल है मैं तुम्हें सलाह के रूप में बताया, आई टोल्ड यू बाय वे ऑफ एडवाइस। यहाँ पर एडवाइस क्या है, ये ऑब्जेक्ट है, मतलब पार्ट्स ऑफ स्पीच के नजरिए से ये एक नाउन है।
रवि तुम्हें सलाह के रूप में कुछ कहना चाहता है। रवि वांट्स टू से समथिंग बाय वे ऑफ एडवाइस। यहाँ पर वांट्स टू से यहाँ पर लिखा हुआ है तुम्हें, तो तुम्हें के लिए हम फिर से यहाँ पर टू यू लिख सकते हैं से के बाद। डेयर, डेयर का मतलब है साहस या फिर हिम्मत। जैसे सब्जेक्ट डेयर प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट होगा। सुमन को उसे पीटने की साहस है। सुमन डेयर बीट हिम। यहाँ पर जो डेयर है ये डेयर हेल्पिंग वर्ब है, इस वजह से यहाँ पर डेयर्स नहीं किया गया है। तुम्हें मुझसे बात करने की हिम्मत नहीं है। यू डेयर नॉट टॉक टू मी। यू डेयर नॉट टॉक टू मी, तुम्हें मुझसे बात करने की हिम्मत नहीं है। अब मैं यहाँ पर बता दूं कि यहाँ पर डेयर जो है ये जैसे इज, कभी ये हेल्पिंग वर्ब होता है, कभी ये मेन वर्ब होता है। इसी प्रकार से डेयर ये हमारा काम करता है हेल्पिंग वर्ब का भी और मेन वर्ब का भी, तो दोनों तरीके से यूज करता है। अगर ये मेन वर्ब होगा तो ये आपके सब्जेक्ट के अनुसार इसमें एस लग जाएगा, अगर सिंगुलर रहेगा तो इसे डेयर्स करना पड़ जाएगा, और अगर ये हेल्पिंग वर्ब रहेगा इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। एटमोस्ट, एटमोस्ट का मतलब है अधिक से अधिक। जिसे हम बोलते हैं अधिक से अधिक मैं तुम्हें 100 रुपये दूंगा। तो किसी ने कहा तुम कितना पैसे दोगे, तो मैंने कहा अधिक से अधिक मैं तुम्हें 100 रुपये दूंगा। तो सेंटेंस बनेगा आई विल गिव यू एटमोस्ट 100 रुपीज। अधिक से अधिक वो आज तक वहां रुक सकता है। ही कैन स्टे देयर एटमोस्ट टिल टुडे। टिल टुडे का मतलब है आज तक। ही कैन स्टे देयर एटमोस्ट, वो अधिक से अधिक आज तक रुक सकता है। तो यहाँ पर अधिक से अधिक मतलब एटमोस्ट का यूज कर सकते हैं। लुक इनटू, लुक इनटू का मतलब है जांच करना, मतलब जांच करना या जांच पड़ताल करना बोल सकते हैं। सेंटेंस कैसे बनेगा, वो फाइल जांच कर रहा है, तो सेंटेंस बनेगा ही इज लुकिंग इनटू द फाइल। रमेश मामले की जांच करेगा। रमेश विल लुक इनटू द मैटर। रवि विल लुक इनटू द मैटर। रवि मामले की जांच करेगा। इन केस ऑफ, इन केस ऑफ का मतलब है की हालत में। की हालत में मतलब इन केस ऑफ, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट प्लस इन केस ऑफ प्लस ऑब्जेक्ट होगा। असफलता की हालत में हिम्मत मत हारो, तो की हालत में मतलब यूज करेंगे इन केस ऑफ। डू नॉट लूज हार्ट इन केस ऑफ फेलियर। खराब स्थिति की हालत में तुम्हें अपने जिंदगी के बारे में सोचना चाहिए। यू शुड थिंक अबाउट योर लाइफ इन केस ऑफ बैड सिचुएशन। इन केस ऑफ मतलब की हालत में, खराब स्थिति मतलब बैड सिचुएशन। सिंस व्हेन, सिंस व्हेन का मतलब है कब से। जैसे बोलते हैं कब से तुम यहाँ खेल रहे हो। सिंस व्हेन हैव यू बीन प्लेइंग हियर। यहाँ पर ये सेंटेंस में टाइम पोर्शन है और टाइम के साथ एक लॉन्ग पीरियड की बातें कर रहे हैं। यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की मदद से नहीं बल्कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की मदद से बनाया जाएगा। वो कब से तुम्हारे साथ रह रहा है। सिंस व्हेन हैज ही बीन लिविंग विद यू। यहाँ पर आप स्ट्रक्चर को देखिए और सेंटेंस को देखिए, इसके बाद फिर सेंटेंसेस बनाना काफी आपके लिए आसान हो जाएगा और कई सारे सेंटेंसेस बनाकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। गेट, गेट का मतलब है कमाना। जैसे कमाना के लिए बोलते हैं अर्न, तो यहाँ पर होगा गेट मीन्स कमाना। जैसे सब्जेक्ट गेट प्लस ऑब्जेक्ट, तुम एक दिन बहुत सारे पैसे कमाओगे। यू विल गेट अ लॉट ऑफ मनी वन डे। यू विल गेट अ लॉट ऑफ मनी वन डे, तुम एक दिन बहुत सारे पैसे कमाओगे। उसने कल 5,000 कमाया। He got 5,000 rupees yesterday। यहाँ पर ऐसे ही सेंटेंसेस आप बना सकते हैं। He got, राहुल गोट मतलब राहुल ने कमाया। यहाँ पर आप उसने लिखा हुआ तो आप यहाँ पर राहुल लिख सकते हैं या फिर आप राहुल के जगह पर ही कर सकते हैं। एट द निक ऑफ टाइम, एट द निक ऑफ टाइम का मतलब है एन मौके पर, जिसे हम बोलते हैं सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट प्लस एट द निक ऑफ टाइम।
उसने वो एन मौके पर मीटिंग में पहुंचा। ही रीच्ड इन द मीटिंग एट द निक ऑफ टाइम। रवि एन मौके पर उससे बात किया। रवि टॉक्ड टू हिम एट द निक ऑफ टाइम। एट द निक ऑफ टाइम मतलब एन मौके पर, एकदम एग्जैक्ट टाइम पर। गेट, गेट का मतलब है कोई चीज दिलवा देना। जैसे हम बोलते हैं ना कि मुझे कुछ पैसे दिलवा दो, तो सेंटेंस बनेगा गेट मी सम मनी। वो तुम्हें मोबाइल दिलवा देगा। ही विल गेट यू अ फोन। तो गेट का मतलब है कोई चीज दिलवा देना, तो यहाँ पैसे ही सेंटेंसेस बना सकते हैं। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, दैट्स ऑल फॉर टुडे।